स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज जो आपके लिए वीडियो लाया गया है वो कल जिनका सेकंड ग्रेड का मैथ का एग्ज़ाम हुआ था उन सभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आज की वीडियो में संभावित कट ऑफ मार्क के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंदर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एकदम संपूर्ण विश्लेषण के साथ किया जाएगा। होने वाले जीके के पेपर में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए जिससे आप एक सेफ जोन के अंदर पहुंच जाएं, तो ये सभी बातों पे हम जिक्र करेंगे। तो सबसे बात करते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है आज का? मैथ का है। अगर मैं बात करूं पिछले साल का जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल सीट कितनी थी? 699। किसकी थी? 699 मैथ की थी। और इस साल जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर कितनी है? 1613 सीटें किसकी है? मैथ की है। अब ये तो सब कुछ ठीक है कि सीटें पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा है और जो बच्चे रियल में तैयारी कर रहे थे उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। अब बात करें जीके के पेपर में क्या हुआ, ये तो आप सबको पता है। ग्रुप ए का पेपर था जो कब था? 21 तारीख को, और ग्रुप बी 22, और ग्रुप सी का जो पेपर था 24 तारीख को, वो क्या हुआ? पेपर लीक की वजह से क्या हो गया? रद्द हो गया। अब जो ग्रुप सी का जीके का पेपर तो उनका हुआ नहीं है, सब्जेक्ट के पेपर उनके हो गए हैं। इसके अंदर कौन कौन से थे ग्रुप सी के अंदर? विज्ञान था, संस्कृत था, गणित था और एक था पंजाबी। अब इन जो सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, विज्ञान, संस्कृत, गणित और पंजाबी, इनका जीके का पेपर हुआ नहीं है और आने वाले महीने के अंदर होगा, जनवरी के अंदर। तो बात यह हुई है कि इनका जो सब्जेक्ट का पेपर हुआ है और मैथ का अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल भी काफ़ी हाई था। हम मान के चलते हैं बच्चे 85 से लेके 95 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए हैं और उनके गलत होने की भी संभावना रहेगी। तो 65 से 70 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं बच्चों ने सही किए होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल हाई था। बच्चे 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे और उसी के विश्लेषण से हम चलते हैं कि काफ़ी बच्चों के 65 से 70 क्वेश्चन सही मान के चल रहे हैं। और ऐसा मानिए कि जिन बच्चों ने 60 क्वेश्चन किए हैं वो सेफ स्कोर के अंदर गिना जाएगा, लेकिन 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और बस इतना है कि जीके वाले पेपर में उन्हें थोड़ा नंबर ज़्यादा चाहिए। अब बात करें पिछले साल की कट ऑफ के बारे में, तो जनरल की महिला और पुरुषों की कितनी रही थी? 215.82, और वहीं एससी की कितनी रही थी? 163.47, और एसटी की रही थी 152.49, और ओबीसी की रही थी 206.82। तो डायरेक्ट जोड़ बिठाएं तो कितना है कि जनरल की रही थी 215, ओबीसी की रही थी 206, एससी की रही थी 163 और एसटी की रही थी 152। अब जीके का पेपर हुआ नहीं है, एकदम फिक्स्ड कट ऑफ का अनुमान हम लगा नहीं सकते, लेकिन अगर हम मैथ को पेपर देखते हुए लगाएं तो मैथ का पेपर हाई लेवल का था। जिन बच्चों ने 65 से 70 क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, तो ग्रुप जो ए का सी का जो जीके का पेपर होगा उसमें उन्हें कम से कम 55 से लेके 60 क्वेश्चन सही करने ही होंगे। अब 60 प्लस हो वो तो एकदम सेफ जोन के अंदर आएगा, क्योंकि मेरिट जाने की संभावना कितनी मान रहे हैं हम कि पिछले साल 215 रही थी और इस साल मेरिट हाई रहने की एक तो यह कारण है कि आपको जीके के पेपर के लिए काफ़ी टाइम दिया गया है, 1 महीने का, तो मेरिट तो कन्फर्म हाई जाएगी। अब कितनी जाएगी वो अगर हम अनुमान के लेके चलें कि 140 नंबर चलते हैं हम मान के सब्जेक्ट के अंदर, तो 140 नहीं 130 से 140 नंबर मान के चल रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर बच्चों के बन रहे होंगे। अब ग्रुप सी वाले जीके के अंदर वो बच्चे 60 से 65
क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो अनुमानन उनके 250 नंबर, 65 सही मान के चल रहे हैं तो कितने बन रहे हैं 270। और जिनके फर्स्ट पेपर के अंदर 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कितने मान के चलते हैं 110 नंबर। और वहीं उन्हें जीके के पेपर में कितने सही करने होंगे 65 क्वेश्चन अनुमानन चलते हैं तो कितने हुए 240। तो अनुमान लगा के चले हम कि इससे ज़्यादा मेरिट जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। 250, 270 और 240 मिनिमम कितनी है 240 है और मैक्सिमम है 270। तो 240 से लेके 270 ये बीच का क्राइटेरिया है, जिसमें एकदम सेफ जोन माने तो 240 को मान रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरिट आई जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। 270 तो जीके के पेपर के अकॉर्डिंग होगी। अगर पेपर इजी हुआ तो 270 मेरिट जाने की पूरी संभावना नहीं रहेगी, और नहीं हुआ इजी तो 240 से 250 के अंदर ही मेरिट रहने की संभावना रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम मान के चलें तो जनरल की कितनी मानते हैं हम, जनरल की मानते हैं 255 और ओबीसी की मानते हैं हम 245 और एससी की मान के चलते हैं हम 225 और वहीं एसटी की मान के चलते हैं 215। तो इस तरह से हम कट ऑफ मान के चल रहे हैं कि जनरल की 255 के करीब रहने की कोई पूरी संभावना रहेगी, और ओबीसी की 245 और एससी की 225 और एसटी की 215। अब इससे नीचे जाने की मेरिट संभावना नहीं रहती, क्योंकि एक तो आपका पेपर हुआ नहीं है। अब पेपर का लेवल कैसा होगा, अगर आपकी जीके वाले पेपर में तैयारी अच्छी होगी तो ये जो आंकड़ा है आप आसानी से पा सकते हो, क्योंकि सेकंड वाले पेपर के अंदर कम से कम आपको 60 क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे, वरना 55 से लेके 60 ही मान लेना, इतने क्वेश्चन सही करेंगे जो बच्चे जिनके पहले पेपर में भी 60 से 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अब 150 में से 60 से 65 सही होना तो एक जायज़ बात है, और इसी तरह जीके के मान के चले तो इतने महीने आपको तैयारी करने को मिल गया है, 1 महीना पूरा, तो 55 से 60 बनाने की आपको पूरी संभावना करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है, तैयारी कर लीजिए। तो मेरिट का अनुमान हम लगा के चलते हैं 255, 245, 225 और 215। और हम टेलीग्राम पे कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें कितने बच्चों कितने नंबर बन रहे हैं उसके साथ आप जुड़े रहें। टेलीग्राम की चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।